हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और आज का वीडियो होने वाला है स्नैपी गर्ल्स के बारे में है, पर स्नैपी गर्ल्स से ज़्यादा आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। जो मुझे लगा, मैं सच बोलूँ, मैं वो बोलूँगी। अब किसको बुरा लगता है, किसको अच्छा लगता है, मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोचूंगी, क्योंकि हम रिएक्शन वाले हैं और हम अपना रिएक्शन देते, मतलब हमें क्या लगता है, हम क्या सोचते हैं, हम वो रखते हैं और ये हमारा काम भी है। और प्लीज़ जिसको पसंद ना हो वो बिल्कुल भी ना देखें, पर जो चीज़ मुझे बुरी लगी मैं वो ज़रूर बोलूँगी। सबको पता है कि सपना अभी कुछ दिन पहले शिवपुरी गई हुई थी और शिवपुरी जाने के बाद ऐसा हमने कोई भी ऐसी बुरी चीज़ नहीं देखी है जिसके लिए हम सपना को, और हाँ ना अंशु के चैनल पर हम लोगों ने ऐसा कुछ बुरा देखा कि जिसके लिए हम बोले कि ये नहीं करना चाहिए था। बस हाँ, आंटी जी के फेस को लेके बस कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, चलिए वो छोड़िए। पर जहाँ तक है, हम लोगों को अंशु के वीडियो में देख के भी यही लगा था कि यार ये लोग कितने अच्छे से मिले हैं, बच्चों को कितने अच्छे से प्यार किया है, ये सब चीज़ देखने मिली थी। और लगा भी था कि दादा दादी बहुत खुश हुए अपने बच्चों से मिलकर। और मुझे सच बताऊं ना, वो सब दिखावा है, क्योंकि कल आया है पड़ोसी जी का मतलब एक वीडियो, जिसमें वैसे तो पूरा उनका बर्थडे से रिलेटेड ही दिखाया गया है, पर कुछ चीज़ें आंटी ने बोली है और कुछ चीज़ें भले ही आपको थोड़ी लगे, पर आप उनके इंटेंशन यदि जानेंगे ना तो बहुत दुख होता है। क्योंकि सपना को हमेशा, और खास करके ये वीडियो वो लोग जरूर देखें जो सपना को हमेशा ट्रोल करते हैं, बोलते हैं अरे सास ससुर को छोड़ के आ गई है, सास ससुर के पास नहीं रहती है, बच्चों को ले जाओ सास ससुर से मिलवाने। ये बात जो लोग बोलते हैं वो लोग जरूर ये वीडियो देखें। सपना फिर से गई थी मिलवाने, आप लोग ही तो चाहते थे ना कि सपना मिलने जाए, बच्चों को मिलवाए, ये बच्चों को अलग करना चाहती है दादा दादी से, यही सब चीज़ें आप लोग बोलते थे। पर ये वीडियो यदि आपने देखी है, पड़ोसी जी की देखी है, तो इसमें पूरा वो अपना बर्थडे से रिलेटेड ही बता रहा है। उनका बर्थडे है, बड़े पापा के पैर छू रहे, कोई भाभी के पैर छू रहा है, और फिर अंकल आंटी के बिना तो इनका हो ही नहीं सकता है। तो चलो अच्छी बात है, अंकल आंटी के पास वो रहते हैं और अंकल आंटी को उन्होंने संभाला है उनके कठिन समय में। तो चलो बर्थडे पर आशीर्वाद लेने गए, वो वाली बात बुरी नहीं लग रही है। जब आशीर्वाद लेने गए उस समय आंटी ने जो चीज़ें बोली ना, वो कहीं ना कहीं लग रही है कि सपना को बोली गई, कहीं ना कहीं क्या 100% सपना के लिए बोली गई है। और हाँ, एक चीज़ और है, बोली गई है सपना के लिए, लेकिन उनके घर में जैसे कई लोग बोलते थे ना उनके पास चैनल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उनके पास अब अंशु का इतना बड़ा चैनल है, ज़्यादा लोगों के पास उनकी बात पहुंचेगी, तो फिर अंशु के चैनल पर क्यों नहीं ये बात बोली। वो चीज़ अब पड़ोसी के जरिए बोली गई है। जैसे पिछले बार सपना गई थी, मैं याद दिला दूं, क्योंकि मुझे ये लग रहा है जब जब सपना इनके यहाँ जाती है तो किसी ना किसी तरीके से ये लोग फट पड़ते हैं। फट पड़ते मतलब एक दो दिन में इनका गुस्सा दिखने लगता है। अब अगली बार अंशु के चैनल पर दिखा था, इस बार दिख गया है पड़ोसी के चैनल पर। और अंशु के चैनल पर शायद ये हेट मिलेगी, अंशु को भी हेट मिलेगी, इसलिए शायद नहीं दिखाया है, क्योंकि अंशु से बहुत प्यार से मिली थी। इस बार भी सपना गले भी लगाया था, वो भी आगे खुद बढ़ के, अंशु ने नहीं आगे आई थी, सपना ने। तो किसी भी तरीके से हेट मिलती है अंशु को, इसलिए अंशु के चैनल पर ना दिखा के पड़ोसी के चैनल पर दिखाया गया है। और सीधे सीधे साफ शब्दों में बोला गया है कि जो बैठी रहती हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि पड़ोसी को क्यों बुलाया था, हमने बुलाया था पड़ोसी को, गाड़ी निकल जाए। और आंटी की जो बुलंद आवाज हम लोगों ने सुनी ना, ये आवाज उस टाइम कहाँ पर जाती है जब बच्चियां घर में आती हैं, तब कहाँ पर जाती है। और इस तरीके की बुलंद आवाज उस टाइम क्यों नहीं आती जब इनकी पोतियों के बारे में भी लोग इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं, बच्चों के कैरेक्टर तक पे गए हैं, बच्चों की मतलब भविष्य में वो लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इतने गंदे गंदे कमेंट्स आए हैं। वो कमेंट्स आंटी को नहीं देखते हैं। चलो भाई, सपना तो गई गुजरी है उनके लिए, उसके लिए वो एक शब्द नहीं बोलेंगी। बच्चियों के पक्ष में भी कभी ऐसी बुलंद आवाज लेकर बोलने आ जाया करे कि वो हमारी पोतियां हैं, उनके लिए कोई कुछ ना बोले। पड़ोसी की बहुत चिंता है, और पड़ोसी के लिए इन्होंने क्या शब्द बोला है कि हमने बुलाया था, हमारे बेटे जैसा है। अच्छी बात है, आपका जो दुख सुख में साथ देगा वो बेटे जैसा है, बहुत अच्छी बात है। पर आपने उसकी आड़ में सपना को फिर से, पता है, इनडायरेक्टली बोल दिया इन्होंने। मैं किसी की क्लिप यूज नहीं करना चाहती, पर आप जरूर देख लेंगे, उसके बहुत शॉर्ट्स वीडियो भी अब बनेंगे, देखिएगा। इन्होंने साफ साफ बोला है कि हमें किसी पर भरोसा नहीं है, इसलिए हमने उसको बुलाया था, मतलब पड़ोसी को बुलाया था। किसी पे भरोसा मतलब
गई तो सपना थी, तो साफ शब्द है कि सपना पे इनको भरोसा नहीं है। तो प्लीज आंटी जी, वो 2 बच्चों को लेकर गई थी, वो यदि किसी जंग पे नहीं गई थी, किसी को मारने नहीं गई थी, और जब कोई किसी को मारने जाएगा या किसी को कुछ नुकसान पहुंचाने जाएगा तो अपने छोटे छोटे 2 बच्चों को लेकर नहीं जाएगी। और वो भी एक उसकी जो बहन है वो भी गई थी सलोनी। ऐसे सबको लेके कोई किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं जाएगा। पर आंटी के शब्दों से ऐसा लग रहा था जैसे सपना तीर तलवार लेकर आई थी इन सबको मारने के लिए, इसलिए इन्होंने हट्टे कट्टे पड़ोसी को बुलाया था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको बेटा मानो, आपका दुख सुख में जिसने साथ दिया उसको मानो, पर उसके वजह से आप अपने घर में आई हुई बहू को एक बार नहीं, ये दूसरी बार किया है। और शायद कई लोगों को बुरा लगेगा ये वीडियो, पर ये है जब वो कैमरे के सामने इतनी चीज, क्योंकि जब भी हम कैमरे के सामने आते हैं ना, और खास करके जो ब्लॉगर्स हैं, कैमरे के सामने सब अपनी अच्छी पर्सनैलिटी ही दिखाते हैं, बहुत सोच समझ के ही बोलते हैं। और इनके घर में तो शुरू से ब्लॉगिंग हो रही है, तो इनको भी पता है कैमरे पर कब कितना बोलना पड़ता है। फिर भी इनके बोलने के तरीके से, इनके हाव भाव से साफ समझ में आ रहा था कि सपना का आना इनको अच्छा नहीं लगा, या सपना ना आया, सपना पर इनको विश्वास नहीं है, इनको खतरा है। इतनी कड़वाहट निकली उन कुछ शब्दों में। ये बैठी रहती हैं, मतलब सपना के लिए जो लोग बोलते हैं या जो कमेंट करते हैं उनको इन्होंने बोला है कि बैठे रहते, पागल है, कुत्ता जैसे भौंकते हैं, भौंकने दो। ये इनके शब्द थे, ये इनके शब्द थे, कुत्ता जैसा भौंकना। और भी ना जाने क्या क्या बोला है। अंकल जी ने बोला है गंदे लोग होते हैं, वही बोलते गंदे लोग। सच में गंदे लोग आपको ये पड़ोसी अच्छा लग रहा है? पर आपकी पोतियां बहू आई थी, वो उनके लिए जो बोल रहे हैं वो गंदे लोग हो गए। बहुत से लोगों को ये वीडियो बुरी भी लगेगी, पर जो है सो है। जब वो कैमरे के सामने अपनी भावनाएं, अपने मन के जो अंदर इतना द्वेष भरा हुआ है सपना के लिए, वो नहीं छुपा पाई थोड़ी सी क्लिप में, तो सोचो बैक कैमरा उनका क्या मतलब रवैया होता होगा सपना के लिए। और सपना वहां पर रही है तो वो इस चीज को अच्छी से जानती है। उनका ये रवैया जो कैमरे पे भी इतना छुपा हुआ रहता है ना, तो समझ जाते हैं हम लोग कि वो क्या बोलना चाह रही हैं। तो सोचो वो सपना से बैक कैमरा कैसा उनका रवैया होता होगा। और कहीं ना कहीं लगता है कि सपना ने जो किया ना वो बहुत सही किया ना। आज जो वो लाइफ जी रही, अपने बच्चों को दे रही, वहां रह के वो घुटती मरती बिल्कुल नहीं जी पाती। और आंटी आपके इस रवैये से सच में बहुत सारे लोगों को बुरा लगा। अब कई लोग बोलेंगे पता है इतने व्यूज पर इतने कमेंट्स आए हैं, जितने भी सपना के लिए कमेंट्स आ रहे हैं वो डिलीट कर दिए जा रहे हैं। साफ पता चल रहा है, क्योंकि कितना ही कोई कर ले, इतने मतलब सब उनके पक्ष के जो कमेंट्स है वो रखे जा रहे हैं। सपना के लिए जो कमेंट्स आ रहे हैं या आंटी के बर्ताव पर जो नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं वो सब डिलीट कर दिए जा रहे हैं। और अंकल इस बार कम बोले हैं, पर जितना भी बोले हैं ना, गंदे लोग हैं, बोले दो, या उनका ऐसा जो भी बोल रहे हैं, फ्री में बैठी रहते हैं, और भी बहुत कुछ बोला है, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। आंटी पे शोभा नहीं दिया है। हमेशा मैंने बोला है कि उनके 2 बेटे गए हैं, उनका नेचर ऐसा नहीं है, या उनको परेशान नहीं करना चाहिए। हमेशा अच्छा ही बोलती हूँ, पर जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है उसके लिए नहीं बोल सकती हूँ। यही चीज़ 4 लोग और देख रहे होंगे। क्या आपको लगता है सभी लोग आपके इस बर्ताव को पसंद कर रहे होंगे? बिल्कुल नहीं। कौन कौन ऐसा है जो अपनी बहन बेटी के लिए इस तरीके की बातें सुन पाएगा? और ये साफ पता चल रहा है कि उनको सपना का आना बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्होंने बोला भी एक जगह, हमें तो पता ही नहीं था, 6 बज रहे थे, हमने सुना ये पानीपुरी वाले को, वो क्या बोलते, बतासे वाले कुछ बोल रही थी, वो आए हैं, फिर एकदम से हम लोगों ने सुना दद्दू दद्दू करके बेटियां अंदर आ गई। और लास्ट में बिल्कुल वो और कुछ बोलना चाहती थी, पड़ोसी ने रोक लिया। हाँ बेटियां आई हैं, अच्छी बात है। तो फिर माताजी भी पलट के बोलने लगी, हाँ बेटियां आई हैं, अच्छी बात है। पर आपको भरोसा नहीं था। आपको क्या लग रहा था, वो तोप लेकर आई है आपको मारने के लिए, या क्या? फिर किस चीज का आपको भरोसा नहीं था? वो भी अपने साथ लोगों को लेकर आई थी, तो वो अकेले तो आती नहीं, ये तो सबको पता है। वो तो कहीं भी जाते उसके भाई साथ में जाते, चाहे वो घूमने जाए, चाहे वो मथुरा जाए, चाहे वृंदावन जाए, चाहे कहीं जाए, भाई तो उसके हमेशा साथ में रहते। ऐसा तो है नहीं है कि आपके यहाँ आए थे तो स्पेशली इस बार ही भाई उसके साथ थे। अकेली तो वो 2 बच्चों को लेकर अकेली कहीं नहीं गई है। लोगों ने बोला है जैसे कि अरे वो भी तो अपने भाइयों को लेकर आई थी, तो अंकल नहीं बुलवा सकते। तो वो अकेली सच में ही नहीं जाती। 2 बच्चों को लेकर किसी भी वीडियो में नहीं आपने देखा होगा कि वो अकेली गई है। और यदि आपको इतना ही खतरा था
तो वो वीडियो में जो प्यार दिख रहा था, वैसे सपना की वीडियो में इन लोगों का ज़्यादा बोलना, एक ही जगह बैठी रही, जिसमें बहुत सारे कमेंट भी आए कि मुंह बना के बैठी है। देखो फिर से ये बात रियल है कि वो जब सपना आती है तब उनके एक्सप्रेशन, मुंह बना के बैठना सच में होता है, और ये कोई झूठ बात नहीं है, सबको दिखता है। पर अंशु के चैनल पर जो उनकी आवाज़ खिलखिलाहट रहती है, या फिर पड़ोसी के चैनल पर ही देख लो कल के वीडियो में जो आवाज़ थी उनकी, वो और नहीं निकलती है। और यदि इतना ही प्यार आपके बच्चों के आने पर आपको था, और जो जाते टाइम आप बाय बाय हाँ आएंगे, जब बच्चे बोल रहे थे दद्दू आप आना, अब आप लोग आना, ऐसे बोल रहे थे, तो क्यों बोल रहे थे हम आएंगे आएंगे? सबको पता है यदि आपको जाना ही होता तो 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1.5 साल होने लगा है। बच्चों के बर्थडे निकल चुके, 2 बर्थडे निकल चुके हैं घर से जाने के बाद, त्योहार निकल चुके हैं 2 बार, पर आप लोग नहीं गए। तो वो साफ समझ में आ रहा था कि आप ना जाना चाहते हैं, ना मिलना चाहते हैं, और सपना जब अपने बच्चों को मिलवाने आती है तो वो भी बुरी हो जाती है, या किसी ना किसी इनडायरेक्टली उसको बोला ही जाता है कि हमें, जैसे अगली बार बोला था, हमने थोड़ी बुलाया था, क्यों आए, कोई आने की ज़रूरत नहीं है। और इस बार जब आई, हमें किसी पर भरोसा नहीं है। मतलब क्या है आपका? आप अच्छे भी बना रहना चाहते हैं और बोल भी देते हो, और इस पर यदि सपना ने थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया ना तो तुरंत लोग आ जाएंगे कमेंट्स करने के लिए कि देखो कंट्रोवर्सी चाहती है, देखो बोलने आ गई, देखो सिंपैथी कार्ड कर। जबकि मैं तो बोलती हूँ सच में उसको बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। क्या लेके गई है? आपके घर से कुछ लेके गई? आपने वो साग पत्ता कुछ दे दिए थे, वही लेके गई होगी। कुछ और लेके गई होती तो आप तो अभी तक वीडियो में 10 बार सुना चुके होते। और रही बात किसी भी रीजन से आई हो, कम से कम एक चीज़ तो आपको ये लगना चाहिए था कि चलो इस बहाने हमने अपनी पोतियों से मिल लिया। वो खुशी तो लगभग आपको 15-20 दिन तक तो उसी चीज़ की खुशी होनी चाहिए थी, पर आप लोग उसके जाते ही ये 31 तारीख का वीडियो है, और 31 तारीख का वीडियो है, और 31 तारीख के वीडियो में ये सब बोला गया है, क्योंकि पड़ोसी का जो बर्थडे था वो 31 तारीख को था, क्योंकि जब वो अपने बड़े पापा के पैर छू रहा था ना, तो उसमें उसने बोला था 31 तारीख है आज, और ये बर्थडे के दिन वाला ही वीडियो था, क्योंकि बर्थडे के दिन वो पैर छूने के लिए गया था। तो इतने दिन पहले का वीडियो है। सपना कुछ दिन पहले ही आई थी, मतलब ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुका था उस टाइम पे, पर शायद ये लोग वेट कर रहे होंगे कि सपना को गए अभी 2-4 दिन हुए हैं, 2-4 दिन और हो जाने दो फिर डालना। मतलब उसके जाते ही आप उसके लिए कुछ ऐसा बोलना चाहते हो कि वो अगले बार आने से पहले 10 बार सोचे। वो कम से कम ये काम तो कर रही है कि बच्चों को अपने मतलब दादा दादी से दूर नहीं कर रही है। कई लोग ऐसे हैं जो, आपका नेचर है ना, सच में कोई और होती ना तो अपने बच्चों को मिलने भी ना देती, पर वो खुद बेशरम बनकर झुक कर बच्चों को दादा दादी से मिलवा रही। अब कई लोग इसमें भी रीज़न खोजने लगेंगे। ये लोग वही हैं जो चाहते भी हैं कि सपना अपने बच्चों को उनसे मिलवाए, और ये वही लोग हैं जब सपना जाएगी मिलवाने तो बोलने आ जाएंगे कि इसका कुछ स्वार्थ होगा। यदि आपने उनकी वीडियो देखी है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और आप ज़रूर बताइएगा कि सपना के लिए बोला था या फिर किसी और के लिए। कोई और तो शायद इसमें है ही नहीं, वो सपना ही थी, और सपना पर विश्वास ना करने वाला ऐसा क्या था। और यदि अब सपना ने इनके लिए कुछ बोला तो आप ही लोग बोलोगे कि सिंपैथी लेने आ गई। जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो यहाँ तक बना रहा।